बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, रिया के परिवार पर गंभीर आरोप। हलफनामे में लगाया गया आरोप, सुशांत को रिया देती थी दवा का ओवरडोज। हलफनामे के मुताबिक साजिश के तहत रिया चक्रवर्ती सुशांत को ले गई अपने घर। बिहार पुलिस ने कहा सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की गई। बिहार पुलिस का आरोप, सुशांत के पैसे को हड़पने का एकमात्र मकसद। बिहार पुलिस के मुताबिक मुंबई पुलिस ने नहीं किया कोई भी सहयोग, लेकिन जांच के दौरान मिले कई सुराग। बिहार पुलिस ने कहा सुशांत केस को लेकर न तो उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली और न ही दूसरे कागजात। बिहार पुलिस ने कहा इस केस से जुड़े कई पहलू बिखरे हुए हैं, इसीलिए सीबीआई जांच की हुई सिफारिश। बिहार पुलिस ने कहा जांच के दौरान कई चश्मदीदों के बयान लिए। बिहार पुलिस की दलील, केस को मुंबई ट्रांसफर किए जाने का कोई कानूनी आधार नहीं। सुशांत मौत मामले में ईडी आज गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से करने वाली है पूछताछ। रिया की आज पूछताछ नहीं करने की अपील ठुकराई गई। रिया ने कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर ईडी से आज पूछताछ टालने के लिए कहा था। ईडी रिया से खार में 1 करोड़ के फ्लैट और कई अन्य सवालों का चाहती है जवाब। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से लगातार दूसरे दिन ईडी के सवाल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी हो रही है पूछताछ। सुशांत केस की जांच के लिए एक्शन में सीबीआई संयुक्त निदेशक की निगरानी में बनी विशेष टीम। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज किया। माता पिता और भाई भी अभियुक्त। सुशांत के पूर्व मैनेजर आज पूछताछ के घेरे में, सीबीआई के घेरे में भी हैं श्रुति मोदी। सुशांत केस से बढ़ा जांच का दायरा, सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने भेजा समन। बैकफुट पर आई बीएमसी, बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को 5 दिन बाद क्वारंटीन से राहत। गुरुवार रात को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, अफसर को तुरंत रिहा कराने की मांग। बीएमसी ने शुक्रवार सुबह विनय तिवारी को छोड़ने के आदेश जारी कर दिए, पटना वापस लौटने की दी दलील। विकास दुबे कांड में बड़ा खुलासा, बिकरू गांव में दबिश से पहले सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपीआरए की बातचीत का ऑडियो आया सामने। आज तक मिले ऑडियो में विकास पर दबिश से पहले चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी के साथ चलने का बनाया था दबाव। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, वो तो फोन उसको बता दिया होगा जाओ यहाँ से। सीओ ने एसपीआरए को बताया कि विनय तिवारी विकास दुबे के पैर छूता है, दे दी होगी दबिश की सूचना। सीओ ने विनय तिवारी को पुराने एसएसपी का लाडला बताया, 1.5 लाख लेकर जुआ कराने का आरोप। दिल्ली में मासूम के साथ दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार, बच्चे के साथ हुई थी निर्भय जैसी वारदात। 33 साल के आरोपी को पुलिस ने दबोचा, हत्या और लूट के 4 मामले पहले से दर्ज। मध्य प्रदेश के बैतूल में 14 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, शराब पिलाकर गैंगरेप। गैंगरेप केस में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 3 हिरासत में, 2 की तलाश जारी। गैंगरेप के संदिग्ध आरोपी ने दी जान, पहाड़ से लगाई छलांग। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 20 लाख के पार पहुंचे कोरोना के आंकड़े। कोरोना केस में अब तक का दिन का सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के अब तक 41,500 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में इस समय कोरोना के 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, 13 लाख हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी का ट्वीट, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के करीब 3,000 नए मामले, कुल मामले 86,000 से ज्यादा। उत्तरकाशी में चीनी बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के 60 जवान कोरोना संक्रमित, सभी आइसोलेशन में भेजे गए। कोरोना की जंग जीतकर काम पर लौटे 182 पुलिस वाले, साथियों ने किया वेलकम। नागपुर में कोरोना योद्धाओं को एयरफोर्स का सल्यूट, दी म्यूजिकल सलामी। निजी अस्पताल में बने कोविड-19 वार्ड में लापरवाही, खाने में निकला कीड़ा। कर्नाटक के कोडगू में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया गया, एनडीआरएफ की टीम ने राख से निकाला। कर्नाटक के बेलगावी में बारिश का कहर, रिहायशी इलाकों और खेतों में भरा पानी। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, 23 गांवों के करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया गया। केरल में हाथियों पर आफत, परियार नदी में उफान पर बहे। भारी बारिश में समुद्र का पानी घुसा गांव में, पानी पानी केरल का चिल्लानम गांव। ग्रेटर नोएडा में भीषण आग, 15 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया। आग बुझाने में लगी दमकल की दर्जनों गाड़ियां, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा में 2 एनकाउंटर, 2 बदमाशों को लगी गोली, कारतूस और तमंचा बरामद। धारचूला में चीन सीमा को जोड़ने वाला मोटो मार्ग 20 दिनों से बंद, दर्जनों गांवों के मुसाफिरों को हो रही है दिक्कत। बीआरओ ने सड़क का बजट न होने का दिया हवाला।
हुबली में 4 लोगों ने एक शख्स पर किया हमला, एक युवक ने पिस्टल से की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। प्रयागराज में टीके अहमद गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार, एक घर में दबिश डालकर पुलिस ने दबोचा। सुंदर भाटी गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार, रंगदारी के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को धमकी देने का आरोप। सुल्तानपुर में बच्ची की लड़ाई में दंगल, 2 समुदायों में चले लाठी डंडे, 10 गिरफ्तार। जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, जमकर चले लाठी डंडे। हावड़ा के तेलकल घाट पर मिला लावारिस शव, कई घंटों पड़ा रहा, देर रात हरकत में आई पुलिस। पंजाब में जहरीली शराब कांड के बाद मुआवजे का मरहम, तरनतारन में कैप्टन के मंत्री ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख का चेक दिया। पंजाब के मोगा में जहरीली शराब के खिलाफ छापा मारने गए एक्साइज विभाग की टीम पर हमला, हथियारों से लैस थे हमलावर। इंडिया चल में मारपीट के आरोपी पंडा को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। रांची में अवैध शराब कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, विदेशी ब्रांड के नाम पर बेचा करते थे नकली शराब। फिरोजपुर में घर की छत पर सो रहे नौजवान का कत्ल, 7 दिन बाद थी युवक की शादी। सिरसा में सवारियों से भरी बस को भगा ले गए 3 बदमाश, बाजार में फुल स्पीड में दौड़ती नजर आई गाड़ी। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। कानपुर में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ के एक होटल के कमरे से मिली युवक युवती की लाश, पुलिस को खुदकुशी का शक। नोएडा का सरकारी अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। कर्नाटक के शिवमोगा में चुंगा डैम से छोड़ा गया पानी, प्रशासन ने किया निरीक्षण। भारी बारिश से कोंकण रेलवे को नुकसान रह गया, सुरंग का हिस्सा बदलने पड़े ट्रेन के रास्ते। गंडक नदी में बढ़े पानी के दबाव में खगड़िया में तटबंध का 90% हिस्सा टूटा, बाढ़ का खतरा मंडराया। लगातार बढ़ रहा है दरभंगा में बाढ़ का पानी, पूरी तरह से डूबे हैं दर्जनों गांव। बिहार के बेगूसराय में करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित, नदी में तब्दील हुई सड़कें। वाराणसी में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, नाविकों के आगे गिराया रोजी रोटी का संकट। देवरिया में सरयू की बाढ़ में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, संत के आश्रम में भरा पानी। नेपाल से जुड़े गए पानी के चलते बाराबंकी में सरयू की तबाही, 80 गांव में लोग प्रभावित। फर्रुखाबाद में चेतावनी के स्तर पर पहुंचा गंगा, गांव में भरने लगा है पानी। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद कावेरी नदी में उफान, पहाड़ी रास्ते में दिखाई दी गरजते झरने की दहलाने वाली तस्वीर। केरल के इडुक्की में तेज बारिश से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त, कई गांव में भरा पानी। महाराष्ट्र में छोड़े गए पानी के चलते कर्नाटक के बेलगावी में बिगड़े हालात, कई पुल और सैकड़ों गांव डूबे। भारी बारिश के बाद उफान में रिंगित नदी, भूस्खलन से दहशत। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश, पानी में डूबा कोलकाता का सॉल्ट लेक का इलाका। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 3 दिन की बारिश से सैलाब से निकला मगरमच्छ, मोबाइल में कैद करने की मची होड़। डुअल रेयर कैमरा के साथ ड्यूल रेयर कैमरा के साथ स्पिन स्पोर्ट के साथ सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस लॉन्च, एप्पल आईपैड प्रो और माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो 7 का मुकाबला। एसोचैम ITC सनफीस के विजडम सीरीज में बाबा रामदेव ने की शिरकत, कहा 35 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर केवल भारतीय उत्पाद करता हूं इस्तेमाल। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बना, फेसबुक और गूगल के निवेश से नंबर 1 का दावेदार। गूगल का चीन पर वीडियो स्ट्राइक, गलत सूचना फैलाने पर अप्रैल-जून में चीन के 2500 यूट्यूब चैनल्स डिलीट किए गए। गुरुवार से शुरू हुई अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सेल में 70% तक मिल रहा है डिस्काउंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बम्पर छूट। 135 पर पहुंचा बेरूत ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा, ट्रंप ने फिर जताई हमले की आशंका। लेबनान की मदद के लिए आगे आया फ्रांस, रवाना किया राहत सामग्री, बेरूत पहुंचे राष्ट्रपति मैक्रोन। बेरूत से लगातार सामने आ रही हैं तबाही के मंजर की तस्वीरें, ड्रोन कैमरे में कैद हुई पोर्ट के आसपास की तस्वीरें। बेरूत में धमाके से हुई तबाही के बीच सामने आई खूबसूरत तस्वीर, मलबे के बीच पियानो बजाती नजर आ रही है बुजुर्ग महिला। धमाकों की मार झेल रहे लेबनान के समर्थन में आया इजरायल, यरूशलेम के चौराहों पर रोशनी करके बेरूत में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 1 करोड़ 90 लाख के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। दुनिया के 213 शहरों में कहर ढा रहा है कोरोना, 7,11,000 लोगों की जान ले चुका है वायरस। अमेरिका में 50 लाख के करीब पहुंची संख्या, अब तक 1,61,000 की मौत। ब्राजील में कोरोना के 28,62,000 से ज्यादा मरीज, 97,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। श्रीलंका में शुरू हुई वोटों की गिनती, कोरोना संकट के बीच बुधवार को मतदान, राजपक्षे की पार्टी को बड़ी जीत की उम्मीद।
ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने चुनाव के लिए जुटाया बड़ा फंड, जमा किए $1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ट्विटर ने हटाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर खातों पर लगी रोक। कोरोना पर भ्रामक जानकारी देने वाले ट्वीट के बाद लगी थी पाबंदी। अमेरिकी दिग्गज सिंगर नील यंग ने राष्ट्रपति ट्रंप पर दायर किया मुकदमा। रैलियों में गानों के इस्तेमाल को लेकर विवाद। पश्चिमोत्तर चीन में भारी बारिश में तबाही, नेचुरल गैस पाइपलाइन में विस्फोट से हड़कंप। भारी बारिश में डूब गया चीन का शांसी प्रांत, कई जगहों से सड़कों के धंसने की आई खबर।